एक बार एक किसान बीज बोने गया। जब किसान ने बीज मिट्टी में बोया तो कुछ दिनों तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ भी। ऊपर से लगता है या किसान को लगता था कि बीज खो गया। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने गलत बीज बो दिया। लेकिन उसी बीच किसान ने अपना बीज बोया, लेकिन किसान को लगा कि कुछ फल नहीं मिल पा रहा, कुछ इसके अंदर कुछ अपनापन नहीं आ रहा। लेकिन उसी के प्रोसेस के बीच में मिट्टी का अंधियारा, पानी और समय सब मिलकर बीज को दबा बैठे थे। लेकिन उसी छुपे हुए समय में बीज के अंदर जीवन काम कर रहा था। वो जड़ पकड़ रहा था। ऊपर से लग रहा था कि बीज खत्म हो गया, ऊपर से लग रहा था कि बीज कोई काम नहीं कर रहा, मैंने गलत बीज बो दिया। लेकिन वो अपना प्रोसेस कर रहा था, वो जड़ पकड़ रहा था। उसी समय, सही समय आने पर वो अपना फल बनाता जा रहा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है और कोई साफ रास्ता नहीं दिखता, तब परमेश्वर हमें अंदर से तैयार कर रहा होता है। जो समय हमें व्यर्थ लगता है वही भविष्य की आशीष की नींव बन जाता है। जब किसान ने बीज बोया, लेकिन उसको लगा कि ये मैंने समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वो ही उसका भविष्य बन जाता है, क्योंकि बीज जड़ पकड़ता है। बीज उस समय, उन दिनों में जड़ पकड़ने में क्या है, अपना काम करता है। इसलिए वचन भी हमें कहता है, यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वह भलाई की है, हानि की नहीं। कल्पनाएं, जो परमेश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है, भले ही उत्तर देर से मिले, लेकिन वह कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं होता। वो कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचता। उसका इंतज़ार भविष्य की भलाई से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसान सोच ले कि अगर मैंने बीज बोया है तो इसका फल मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर किसान इंतज़ार करे तो कुछ महीनों के बाद वो अच्छा फल पाता है। उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर की कल्पनाओं पर भरोसा रखें तो हमें, हमारी जो कल्पनाएं होंगी वो परमेश्वर की कल्पनाएं से कम होंगी, लेकिन जो परमेश्वर की कल्पनाएं होंगी वो हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक होंगी, कहीं अधिक होंगी। हमारी कल्पनाएं उसकी कल्पनाओं तक पहुंच भी नहीं सकती। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं, देरी हो सकती है पर आशा कभी नहीं टूटती, क्योंकि परमेश्वर की योजना भलाई की होती है। आमीन। परमेश्वर की योजना भलाई की होती है। ये थोड़ा सा हम अपने अंदर एक माइंडसेट बना के रखें कि परमेश्वर की योजना कभी भी हमारे लिए बुरी की नहीं है, बुराई की नहीं है, भलाई की है। परमेश्वर इस छोटे से विचार के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।